डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स में दिए गए सिक्स्थ राइट की, जिसका टाइटल है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इस राइट के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक सिचुएशन बताती हूँ जो आपने इमेजिन करनी है। मान लीजिए आपको गवर्नमेंट एक घर देती है। आप उस घर में रहते हैं, लेकिन उस घर के अंदर कभी भी कोई भी एंटर करता है, कब कोई भी वहाँ कुछ भी तोड़फोड़ कर सकता है, किसी भी सामान को, किसी भी चीज़ को नुकसान पहुँचा सकता है। तो क्या आप ऐसे घर में सुरक्षित महसूस करेंगे? आप बिल्कुल वहाँ सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। आप उस घर में अपने स्टे को एंजॉय नहीं कर सकते हैं। सेम केस हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ भी है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारे राइट्स देता है, लेकिन इन राइट्स को हम तभी एंजॉय कर पाएंगे जब इन्हें प्रोटेक्ट किया जाएगा, इन्हें कोई वॉयलेट ना कर पाए। तो ये इंश्योर करने के लिए कि राइट्स देने के साथ साथ उनकी प्रोटेक्शन होनी चाहिए, उनके लिए सेफगार्ड्स होने चाहिए ताकि सभी उन्हें इंजॉय कर पाएँ। फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही प्रोविज़न दिया गया है जिसे राइट का दर्जा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इस राइट के तहत ये एश्योर किया जाता है कि इंडिविजुअल या सिटीजन्स के राइट्स की वायलेशन ना हो पाए। इस राइट की इम्पोर्टेंस को समझते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस राइट को कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा है। अक्सर ये आपके एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि विच राइट इज़ नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपका वो राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसे हार्ट एंड सोल कहा गया है। और ये किसने कहा है ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है कि ये B.R. अम्बेडकर ने कहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहा जाता है। उन्होंने खुद ये बात कही है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। अब हम बात करते हैं इस राइट की। तो ये जो राइट है ये बेसिकली दो किस्म की पावर्स देता है। ये पावर्स क्या क्या देता है और किसको देता है? तो ये पावर देता है सिटीजन्स को। सिटीजन्स को क्या पावर देता है? सिटीजन्स को ये पावर देता है कि अगर उन्हें लगता है कि उनके राइट की, उनके फंडामेंटल राइट की वायलेशन हो रही है, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये राइट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट को भी पावर देता है। उन्हें क्या पावर देता है? उन्हें ये पावर देता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को कोई अप्रोच करता है जिसके राइट्स की वायलेशन हुई हो, तो उस केस में कोर्ट रिट्स इशू कर सकती हैं। रिट्स स्पेशल ऑर्डर्स को कहा जाता है। तो स्पेशल ऑर्डर इशू कर सकती हैं और गवर्नमेंट को ये डायरेक्शंस दे सकती हैं कि वो लोगों के राइट्स को, जिनके राइट की वायलेशन हुई है, उन्हें इन्फोर्स करे। तो अब ये जो रिट्स की पावर दी गई है कोर्ट्स को, वो कौन कौन सी रिट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो इन रिट्स को पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो रिट्स हैं, इनको प्रोनाउंस करने में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आए, इसलिए मैं इन्हें जब प्रोनाउंस करूँगी तो आप भी इन्हें प्रोनाउंस करने की कोशिश करें ताकि आप इन्हें सही तरीके से बोल सकें कि ये रिट्स क्या हैं। ये एक्चुअली लेटिन भाषा के वर्ड्स हैं, इसलिए आपको ये थोड़े अजीब लग सकते हैं। तो पहली जो रिट है वो है आपकी हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, इस रिट का मतलब क्या है? इसका इंग्लिश मीनिंग है टू प्रोड्यूस अ बॉडी। इस रिट में क्या है? इसके तहत अगर किसी पर्सन को कोई अरेस्ट करता है, मान लीजिए पुलिस उसे अरेस्ट करती है, लेकिन उस इंडिविजुअल को ऐसा लगता है या किसी को ऐसा लगता है कि उसकी जो डिटेंशन है वो गलत तरीके से की गई है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच किया जा सकता है और कोर्ट ये ऑर्डर करेगी, जो जिसने भी डिटेन किया हो उस अथॉरिटी को ऑर्डर करेगी कि उस इंडिविजुअल को कोर्ट के सामने पेश किया जाए।
और कोर्ट फिर ये डिसाइड करेगी कि उसकी डिटेंशन लॉफुल है या अनलॉफुल है। और अगर उसे अनलॉफुल पाया जाता है, अगर उसे गैर कानूनी तरीके से अरेस्ट किया गया होगा, तो उस पर्सन को उसी टाइम रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये है आपकी हैबियस कॉर्पस रिट। ये हमारे फंडामेंटल राइट टू लिबर्टी को प्रोटेक्ट करती है कि सबको फ्रीडम का अधिकार है, लिबर्टी का अधिकार है। और अगर किसी को गलत तरीके से कन्फाइन किया जाता है, डिटेन किया जाता है, तो उस केस में हम इस रिट को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी रिट है वो है मैंडमस। मैंडमस, मैंडमस का मीनिंग क्या है? टू कमांड। इस रिट के तहत क्या किया जाता है? इस रिट के तहत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कमांड करती है किसी पब्लिक ऑफिसर को कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे। एक एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाती हूँ, आपको बेटर समझ आएगा। मान लीजिए कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ जो आपकी म्यूनसिपैलिटी है वो अच्छे तरीके से साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रख रही है। जगह जगह कूड़े के ढेर हैं जिनकी वजह से अक्सर लोग बीमार पड़ते हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है? आपका जो राइट टू लाइफ है वो वायलेट हो रहा है, क्योंकि राइट टू लाइफ आपका सही तरीके से ज़िंदगी जीने का अधिकार है, आपको आपका क्लीन एनवायरनमेंट का अधिकार है आपको। तो अगर आप कोर्ट को अप्रोच करते हैं कि आपके राइट की वायलेशन हो रही है, कोर्ट उस केस में क्या करेगी? जो पब्लिक अथॉरिटी है, जो म्यूनसिपैलिटी है, उसे ये कमांड करेगी कि वो अपनी जो ड्यूटी है उसे परफॉर्म करे। ठीक है, आई होप आपको मैंडमस रिट समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो रिट है हमारी वो है सर्चररी। सर्चररी, इस रिट का मीनिंग है टू क्वैश। अब इस रिट में क्या है? ये रिट हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करती है। आपको कोर्ट्स की हायरार्की पता होगी कि सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट आती है, उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आते हैं। तो ये रिट मान लीजिए जैसे सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स को इशू कर सकता है और हाई कोर्ट्स जो हैं वो अपने से छोटी कोर्ट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स उनको इशू कर सकता है। ये कब इशू की जाती है? ये तब इशू की जाती है कि मान लीजिए लोअर कोर्ट ने किसी ऐसे केस पे अपना फैसला सुनाया है जिस पर जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, जिसको वो एंटरटेन नहीं कर सकता था, उसकी ज्यूरिसडिक्शन में था ही नहीं। तो उस केस में जो हायर कोर्ट होगी वो लोअर कोर्ट को ये डायरेक्शंस देगी कि वो केस को उसे ट्रांसफ़र करे ताकि वो उसे रिव्यू कर सके। और अगर ये पाया जाता है कि लोअर कोर्ट ने अपनी ज्यूरिसडिक्शन के बाहर ऐसा किया है, तो जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर होगा उसे क्वैश किया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और राइट है प्रोहिबिशन। इन्हें हम साथ साथ में पढ़ेंगे ताकि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आए। और मैं एक टेक्निक भी आपको बताऊंगी जिसके ज़रिए आपको ये राइट्स नहीं भूलेंगे। तो प्रोहिबिशन की जो रिट है, प्रोहिबिशन का मतलब है टू फॉरबिड, मना करना। ये रिट भी हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को इशू करता है। और ये कब करता है? ये प्रोहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए करता है कि लोअर कोर्ट ने अभी जजमेंट नहीं सुनाया है, अभी वो किसी केस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन हाई कोर्ट जो हायर कोर्ट है वो उसे रिट इशू करेगा और उसे फर्दर कार्रवाई से रोकेगा अगर वो केस उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है उस केस में। तो इसे हम याद रख सकते हैं। आपने ये फ्रेज सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंशन अगर पहले ही प्रिवेंट किया जाएगा तो हमें क्योर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से अगर पहले ही कोर्ट को प्रोहिबिट किया जाएगा तो हमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए, प्रिवेंशन भी पी से है और प्रोहिबिशन भी पी से है। आप याद रख सकते हैं कि प्रोहिबिशन की जो रिट है वो प्रिवेंट करती है, वो कोर्ट को प्रिवेंट करती है किसी ऐसे केस को इंटरटेन करने से जो उसकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। और क्योर कब होता है? जब कोर्ट जजमेंट सुना देती है
और उसके बाद जो हायर कोर्ट है उसके ऑर्डर को क्वैश कर देता है, क्वैश करके उसे क्योर करता है। तो सी से क्योर और सी से सर्शरी। तो आई होप आपको लिंक समझ आ गया होगा। तो इसके ज़रिए आप इन दो राइट्स को ईज़िली याद रख सकते हैं। इसके बाद है हमारी रिट को वारंटो। जो लास्ट रिट है वो है हमारी को वारंटो। इस रिट में क्या होता है, ये इस रिट का मीनिंग जो है, लिटरल मीनिंग इसका है बाय व्हाट अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी से। ये रिट इशू की जाती है, ये किसी पर्सन के अगेंस्ट इशू की जाती है। कोई पर्सन अगर किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है और उस पब्लिक ऑफिस को होल्ड करने की जो एलिजिबिलिटी है वो पर्सन फुलफ़िल नहीं कर रहा है, फिर भी वो किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहा है, तो उस केस में ये रिट इशू की जाती है और उस पर्सन को, उस पब्लिक अथॉरिटी को पूछा जाता है कि किस अथॉरिटी से, बाय व्हाट अथॉरिटी। एक एग्जांपल दूंगी आपको, ये क्लियर हो जाएगा, आपका ये रिट भी क्लियर हो जाएगी। कि मान लीजिए किसी जॉब के लिए बहुत सारा क्राइटेरिया होता है। मान लीजिए कि आपके एरिया में कोई ये क्राइटेरिया है कि जो यहाँ का रेजिडेंट होगा वही इस जॉब के लिए एलिजिबल है। लेकिन ऐसे में आपको पता चलता है कि कोई किसी ने मतलब क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन वो ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल नहीं कर रहा है, वो कहीं या वो यहाँ का रेजिडेंट है ही नहीं। तो ऐसे में आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो और कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ये वाली रिट इशू करेगी, को वारंटो रिट इशू करेगी और उस पब्लिक ऑफिसर से पूछेगी कि वो किस अथॉरिटी से इस पोस्ट पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपकी रिट्स जिनके ज़रिए हमारे राइट्स को इन्फोर्स किया जाता है इन केस ऑफ वायलेशन। तो ये कुछ पावर्स दी गई हैं कोर्ट्स को, जिनका यूज़ करके कोर्ट्स हमारे राइट्स को वायलेट होने से बचाती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं बाद में, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद। जैसे नेशनल कमीशन ऑन माइनॉरिटीज़ है, नेशनल कमीशन ऑन वुमेन है, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ओबीसीज़ है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। तो ऐसे बहुत सारे मेजर्स तैयार किए गए हैं जिनके ज़रिए जो ये कोशिश करते हैं, जिनका ये काम है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन, फंडामेंटल राइट्स के साथ और भी जो राइट्स हैं हमारे, उनकी वायलेशन ना हो, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो with this we are done with our fundamental rights.